जयंती मनाते हैं। इसमें सर्वप्रथम हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोनों का व्यक्तित्व बड़ा था, दोनों का कद हिंदुस्तान में बहुत ऊंचा था, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें याद करें, उनकी बताई हुई बातों को आम करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। महात्मा गांधी जी, आपको क्या लगता है उस जमाने में जब कक्षा 8 पास करके लोग डिप्टी कलेक्टर हो जाते थे, उस जमाने में गांधी जी ने बैरिस्टरी की डिग्री हासिल की थी और बड़े आदमी थे, बड़े लोगों का साथ था। लंदन में उन्होंने पढ़ाई किया था, लेकिन जब हिंदुस्तान वापस आए और उन्होंने यहाँ के हालात देखे, उन्होंने देखा कि हमारा देश गुलामी की जिंदगी जी रहा है, अंग्रेजों का उत्पीड़न यहाँ के नागरिकों पे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और वो अपनी सारी आसाइशों को त्याग कर इस देश की आजादी के लिए खड़े हो गए। हम बेटा ये कहना चाहते हैं, ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। लाखों लोगों ने अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं। लाखों लोग इस देश को आजाद कराने में घर से दरबदर हो गए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उन्होंने आवाज दी इस देश के नौजवानों को और कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश की बनाई हुई चीजों को अपनाएंगे और हम अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें या अंग्रेजी तालीम नहीं हासिल करेंगे। तो गांधी जी की उस आजाद पे इस हिंदुस्तान के नौजवानों ने उनका साथ दिया और सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। आपको शायद पता ना हो कि इसी बयारा गांव के अजीम मुजाहिद आजादी काजी अदील अब्बासी साहब उस वक्त इलाहाबाद में जेर तालीम थे। उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन जब गांधी जी ने यह आह्वान किया कि अंग्रेजी पढ़ाई को तर्क करना है, तो वो पढ़ाई छोड़कर बयारा वापस आ गए थे। उनके आवाज से आवाज मिलाने वालों में आपके जवार के बयारा काजी के काजी अदील अब्बासी साहब भी थे। आपसे यह कहना चाहता हूं बेटा कि गांधी जी ने एक सेकुलर राजनीति किया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा वो आगे आगे रहे और उसी की देन थी जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। अंग्रेजों को यह अंदाजा हो गया था कि अब हम यहां नहीं टिक सकते, क्योंकि सारे धर्म के लोग हमारे खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। बेटा, जब 1857 की जंगे आजादी कामयाब नहीं हो सकी, ये देश आजाद नहीं हुआ, तो कुछ दिनों तक आजादी की लड़ाई रोक दी गई थी। एक तुर्की में तहरीक खिलाफत का एक आंदोलन शुरू हुआ जो पूरी दुनिया में फैला। हिंदुस्तान में एक बड़े मुजाहिद आजादी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत। इन्होंने जब तहरीक खिलाफत आंदोलन हिंदुस्तान में शुरू किया, तो गांधी जी ने पहचाना कि यही वो आंदोलन है कि अगर इस आंदोलन के साथ सब खड़े हो जाएं, तो इसी आंदोलन से इस देश को आजाद कराने की फिजा बन सकती है। और गांधी जी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी फिजा बनाई कि जो उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में का तोहफा हमें मिला। वही आंदोलन, उससे भी बहुत से आंदोलन निकले। लोगों ने अंग्रेजों के सामने एकदम सीना चौड़ा करके लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं,
लोगों को, पता नहीं कितने लाखों लोगों को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी की फंदों को चूम लिया और खुशी से अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। हमें यह समझने की जरूरत है, हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस दिन हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे अलग हो गए, हमारा देश फिर कमजोर हो जाएगा। हम एक लोकतांत्रिक देश में सांस ले रहे हैं। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। उसमें हर धर्म के लोगों को अपने अपने स्तर से अपने धर्म के पालन करने का अधिकार दिया गया है। हर आदमी जो जिस धर्म का मानने वाला हो वो अपने धर्म को माने, लेकिन जब देश की बात आए, जब समाज की बात आए, तो सभी को कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ा रहना चाहिए। यही गांधी जी का पैगाम है, यही लाल बहादुर शास्त्री जी का पैगाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री हुए, आज आप देख सकते हैं कि अगर एक छोटा सा विधायक हो जाता है, एक छोटा सा पार्षद हो जाता है, एक छोटा सा मंत्री हो जाता है, तो उसके घर 10 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी के बारे में कि उस वक्त के प्रधानमंत्री, जिनको जो हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न थे, लेकिन उन्होंने उस जमाने में छोटी सी फिएट कार लिया था बैंक से लोन लेकर, और जब उनकी डेथ हो गई तब भी 5,000 रुपया बैंक का लोन बाकी था, जो बाद में उनकी पत्नी ने भरा। ऐसे ईमानदार लोग ये मिसाल है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। हमें इनकी जीवनी को पढ़ने की जरूरत है, इनके आदर्शों पे चलने की जरूरत है, इनके बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। बेटा, एक छात्र होने के नाते ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम अच्छे और बुरे को पहचानो। तुम उस समाज का हिस्सा ना बनो जो जाहिल समाज है, जो अच्छे और बुराई का फर्क नहीं महसूस कर सकता। क्योंकि तुम एक छात्र हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको समझो, और जो लोग उसे नहीं समझते उनको बताने का भी काम तुम्हें करना है। हमें गांधी जी के आदर्शों पे चलना है, हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों पे चलना है, हमें नाथूराम गोडसे के आदर्शों पे नहीं चलना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो आजादी का मतवाला जिसने अपनी एक ऐश और आराम की जिंदगी तर्क करके और खादी पहन लिया, खड़ाऊ पहना, और जिंदगी भर इस देश को आजाद कराने के लिए आगे आगे रहा, अपने जानों की कुर्बानियां दी, हजारों लोगों की कुर्बानियां दी। उसको किसने कत्ल किया? एक आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने। तो हमें यह समझना चाहिए, क्या वो बंद हुई है क्या? तो हमें यह समझना चाहिए कि ये देश जो है यूं ही नहीं आजाद हुआ है, बहुत ज्यादा मुशक्कतें झेली गई हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद हुआ उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की चाल से इस देश का बंटवारा हो गया, एक अलग देश पाकिस्तान बन गया। लेकिन जो लोग धर्मनिरपेक्ष थे, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते थे, जो लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर यहीं रहना पसंद किया, क्योंकि उन्हें सेक्युलर कंट्री पसंद थी जहां हम रह रहे हैं। ये मैं बहुत धन्यवाद दूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा, संविधान सभा के सदस्यों ने पूरा ध्यान रखा कि यहाँ पे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष संविधान यहाँ पे लागू किया गया, जिसमें किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी तरह की कोई दुश्वारी ना होने पाए। तो बेटा, यही पैगाम है, यही पैगाम लेके जाना है कि हम अपने राष्ट्रपिता और अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों पे चलेंगे, और हम इस देश को बांटने वालों की बातें नहीं सुनेंगे। अगर कोई हमारे पास आता है इस देश को धर्म के नाम पे और जात के नाम पे बांटने की कोशिश करता है, तो उसे हम अपने दरवाजे से भगा देंगे, कभी बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे। अल्लामा इकबाल का
तराना हिंद है सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ रखना, हिंदी है वतन है, हिंदोस्तां हमारा। बेटा यही पैगाम तुम्हें लेके जाना है। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।